नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके में संत संप्रदाय के बारे में। जो भी राजस्थान में संत हुए और उन संतों ने जो जो अपने संप्रदाय की स्थापना करी, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज अपनी जो है ना, ये कोई टेस्ट वाली क्लास नहीं होगी। आज अपना कोई टेस्ट नहीं होगा। आज हम जो है ना, ये थ्योरी में पढ़ेंगे आज की क्लास को। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में आपके, चाहे आपका वनपाल वन रक्षक का एग्जाम हो, चाहे आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो, या फिर चाहे जो अपना रीट या पीटीडी बीएसटीसी का हो। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर अपन फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फैक्ट। वही फैक्ट पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आप इस क्लास के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस क्लास का बड़ा ही आनंद लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि भाई आपको इस क्लास के अंत तक जुड़े रहना। लेकिन उन सभी से पहले ये अपडेट आपके लिए निकल कर आई है। कहां से? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से। ई बुक आपके लिए कंप्यूटर की फ्री कर दी गई है, जो कि अपने कंप्यूटर की जो ई बुक है ना, ये किस किस के लिए जरूरी रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर अपना जो है ना, कांस्टेबल का एग्जाम आपके लिए, कांस्टेबल के एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही कारगर साबित होगी। आप 149 जो कि अपनी चार्ज होता है, लेकिन ये फिलहाल फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके। तो चलिए दोस्तों, बाकी जो आपके टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, और मैं आपको ले चलता हूं यहाँ पर सीधे के सीधे यहाँ पे अपने हैंड रिटन नोट्स पर। दोस्तों, ये हैंड रिटन नोट्स है और आपके लिए मैंने उस प्रकार से बनाई है जैसे अपने एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण हो। राजस्थान के संत और संप्रदाय, चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये नोट्स के काबिल है, बनाने के लायक है। वैसे दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो ये चीज क्लियर करवा लेता हूं कि भैया ये संत और संप्रदाय हुए कैसे, कहाँ इनको जरूरत पड़ी, क्यों हुए, आखिर क्या कारण रहा जो संत यहाँ पे मतलब अपने धर्मों में उभर कर आए, है ना। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि केवल और केवल हिंदू धर्म में ही संत हुए। ये संत जो है ना दोस्तों, साधु संत हर धर्म में हुए, अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए हुए, अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुए, है ना। प्रचार प्रसार के लिए संत बने, है ना। इन्होंने अपने मतलब कि भगवान की, या फिर आप कह लो इष्ट की भक्ति करी और तपस्या करी। तपस्या करने के बाद इन्होंने जनता को अवेयर किया कि भाई ये आपका धर्म है, आपके धर्म से संबंधित ये जो है, ये सारी जो की बातें संतों ने बताई जनता को। ठीक है, अपने संप्रदाय के माध्यम से इन्होंने अपने अपने, जरूर नहीं कि सभी ने संप्रदाय स्थापित किए, नहीं, किसी किसी संतों ने संप्रदाय भी स्थापित किए, तो किसी ने केवल भक्ति भावना में ये अपने आप में लीन रहे। तो चलिए दोस्तों, ये तो आपको क्लियर हो ही गया कि भाई कौन कौन संत होते हैं, कौन संप्रदाय, किसने क्या किया। ठीक है, ये अपन अब बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये अपन कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये कंप्लीट जो कि अपन पढ़ेंगे शॉर्ट में, मतलब जो जो अपना इंपॉर्टेंट रहेगा वही अपन बात करेंगे। संत संप्रदाय, सबसे पहले हम बात करेंगे दादू दयाल जी की, है ना। दादू दयाल जी की, जिन्हें हम राजस्थान का कबीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का जिन्हें हम कबीर बोलते हैं। सर, हमें कैसे पता चला? देखिए यहाँ पे आप सेकंड लाइन पे देखना आप कि इन्हें राजस्थान का कबीर बोलते हैं। सबसे पहले अपन यही पढ़ेंगे, इनको राजस्थान का कबीर बोलते हैं। कबीर की तरह थे ये, इनका स्वभाव, इनकी भक्ति कंप्लीट जो है वो कबीर की तरह ही थी। राजस्थान का कबीर इसीलिए बोलते हैं। इनके जन्म स्थान की बात करें, पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर, मतलब इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? अहमदाबाद में। दोस्तों, प्रॉपरली हर जगह एग्जाम में पूछा जाता है लगभग कि जन्म कहाँ पर हुआ, उन्होंने किस भक्ति का संदेश दिया, मतलब इन्होंने जो भक्ति करी ना, वो निर्गुण भक्ति करी। दोस्तों, कौन सी भक्ति करी इन्होंने निर्गुण भक्ति करी। एक देखिए, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। ठीक है, इन दोनों में अंतर है, अपन आगे बात करेंगे वैसे इसके बारे में भी। ठीक है, इनका जो मुख्य केंद्र रहा ना, वो रहा नरेना। आप इस नरेना को नारायणा भी लिख सकते हो, है ना, नारायणा भी लिख सकता हो, वैसे लिख सकते हो, क्योंकि इसके दो नाम है ना। देखिए, जयपुर में स्थित है नरेना, ठीक है, इनका मुख्य केंद्र है। आप या फिर केंद्र को या फिर पीठ कह सकते हो। ठीक है, अपने जैसे कि हिंदू धर्म में जो भी संत हुए या फिर देवी देवताओं का जो मुख्य स्थान है उसको आप पीठ बोल सकते हैं, या फिर जो है मुख्य स्थान भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या आता है कि आमेर के राजा भगवंत दास ने फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल जी की मुलाकात किससे करवाई थी? अकबर से करवाई थी। अब आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से संत थे,
कौन से संत थे जिन्होंने क्या किया, अकबर से मुलाकात करी थी, अकबर से मिले थे? तो वो थे दादू दयाल जी दोस्तों, दादू दयाल जी, जिनको राजस्थान का कबीर बोलते हैं। दोस्तों देखिए फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है सर? यूपी में। हाँ जी, वहां पे जाके ये मिले थे। और किसके संबंधित, मतलब किन्होंने मिलाया इनको, किसने मिलाया? तो दोस्तों ऐसा अगर प्रश्न कर लिया जाए तो आमेर के कछवा राजा, जिनको आप बोलते हैं भगवंत दास, है ना, भगवंत दास, ठीक है। और भगवंत दास का पुत्र हुआ था, आपको याद हो तो, मान सिंह। और यही मान सिंह जो महाराणा प्रताप के सामने अकबर का सेनापति बनकर लड़ने आया था। ये चीज आपको पता ही होगा। दोस्तों आगे आता है कि भाई इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए। आपसे क्वेश्चन किया जाए, दादू जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया या कौन सी भाषा में उपदेश दिए, तो ये चीज आप क्लियर कर लेंगे यहाँ से कि ढूंढाड़ी भाषा में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ढूंढाड़ी भाषा कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। दोस्तों देखिए मुख्य रूप से ढूंढाड़ी भाषा जयपुर में बोली जाती है, टोंक में बोली जाती है और जो है अपने दौसा में, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण जिले जहाँ पे ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। इनके सत्संग स्थल को, सत्संग दोस्तों क्या होता है, ये तो सबको पता ही होता है ना, कि भाई जो भी साधु संत होते हैं, साधु संतों का जो समूह होता है और उनके भक्त, मतलब भगवान की भक्ति बोल दो, साधु संत जो होते हैं उनके बैठने का स्थान जहाँ पर वे भक्ति करते हैं, जो अपने मतलब वाद्य यंत्रों से भक्ति भाव करते हैं, उसी स्थल को आप सत्संग बोल सकते हैं। सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता था। देखिए सभी जगह हम बोलते हैं सत्संग, लेकिन दादू दयाल जी के जो भी सत्संग स्थल हुआ करते थे ना, उनको अलग दरीबा बोला जाता था। उनके संप्रदाय से जुड़े हर शिष्य कह लो या फिर भक्त कह लो, ये सभी क्या बोला करते थे, अलग दरीबा ही बोला करते थे। दोस्तों देखिए दादू जी के 52 मुख्य शिष्य थे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या कि दादू जी के मुख्य कितने शिष्य थे, तो आप लिखते हैं वहां पे 52 शिष्य थे, और उसी शिष्यों को 52 स्तंभ के नाम से भी पुकारा जाता था। आगे आता है दादूपंथी मृत व्यक्ति के शरीर को जलाते या दफनाते नहीं थे। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दादू ऐसा कौन सा संप्रदाय जो जलाते या फिर दफनाते नहीं थे मृत व्यक्ति के शरीर को, तो ये है जो अपना दादू संप्रदाय हो जाएगा। कौन सा? दादू संप्रदाय। दोस्तों संप्रदाय बोलो या फिर पंथ बोलो, एक ही बात है, ठीक है। बल्कि पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते थे। ये एक ऐसा पहला पंथ है या फिर एकमात्र ऐसा पंथ कहो या फिर संप्रदाय कहो जो मृत व्यक्ति को पक्षियों के मतलब सामने या फिर पशुओं के लिए छोड़ देते थे, मृत व्यक्ति को गाड़ते या फिर जलाते नहीं थे। ये बिल्कुल ही अलग ही है कुछ सबसे। दादू जी का शव जो है ना दोस्तों बहराना की पहाड़ियों में रखा गया। कहाँ पे रखा गया? बहराना की पहाड़ियों में, क्योंकि ये क्लियर करवाना आपके लिए इतना जरूरी था कि हम कैसे माने कि दादू जी के जो भी दादूपंथी जो थे ना, दादूपंथी जो भी थे, वे अपना मतलब मृत शरीर जो कि मतलब जो भी मृत व्यक्ति का शरीर जो कि पशु या पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देते थे, हम कैसे माने? तो देखिए दादू जी का शव ही मैंने आपके लिए टाइप करा है कि भी बहराना की पहाड़ियों में रखा गया, जिन्हें दादू खोल या दादू पाल का भी कहा गया था, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर कर लेंगे यहाँ से। और मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है, इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? दादू द्वारा कहा जाता है, दादू द्वारा। वैसे आपको देख ही रहा होगा दादू द्वारा कहा जाता है, ठीक है। और मंदिर में दादू दयाल जी की पुस्तक वाणी की पूजा की जाती है। अच्छा, इनकी देखिए दादू वाणी, ठीक है, दादू वाणी जो है ना इनकी पुस्तक है और इनकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों बहराना नामक पहाड़ी जो है ना, मैंने अभी आपको बताया बहराना नामक पहाड़ी जो है ना दोस्तों, ये जयपुर में ही स्थित है। कहां पर है? जयपुर में है। और यहीं पर इसी पहाड़ी पर माना जाता है कि अंतिम में इन्होंने भक्ति भावना यहीं पर की थी। और आज भी हमें यहाँ पे तंदूरा है, जैसे इनके जो खड़ऊ वगैरह है ना, वो आज भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो भक्त लोग जो है ना वो दर्शन करने के लिए जाते भी है यहाँ पे, इनके तंदूरा है जैसे खड़ऊ वगैरह के लिए, बाल वगैरह है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये चीज आपको याद करना बहुत जरूरी है कि दादू पंथ की जो शाखाएं है ना, मुख्य शाखाएं, वो कौन कौन सी है। देखिए एक तो खालसा है। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई खाकी जो है ना खाकी, ये किसकी शाखा है? कौन से पंथ की या फिर कौन से संप्रदाय की शाखा है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार मैंने आपको क्वेश्चन भी बना के दिए हैं, ठीक है। तो विरक्त शाखा है, खालसा शाखा है, और उत्तरादेश शाखा है, और खाकी है, और नागा है। देखिए दोस्तों नागा खाकी
विरक्त खालसा उत्तरादे। याद रखेंगे, भले ही आप 5 से लेकर 1 से याद करो या 1 से लेकर 5 की ओर बढ़ो, जैसे भी करो, ठीक है। आप याद रखेंगे हावी, एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूं खाना, ठीक है, खानाऊ, ठीक है, खावी खानाऊ, ठीक है। आप ऐसे याद रख लेंगे खावी खानाऊ, ठीक है। ये आपके लिए ट्रिक ही बन गई, खैर, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रख लेंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं, दादू दयाल जी के जो मुख्य शिष्य थे ना, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। और उनके बारे में भी अपन विवरण से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन इतना भी बन सकता है कि दादू दयाल जी के शिष्य है या नहीं, या इनमें से कौन कौन है, ऐसे क्वेश्चन। लेकिन हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। दादू दयाल जी के जो शिष्य है, ये सबसे पहले अपन बात करेंगे रजब जी की, ठीक है। रजब जी सांगानेर के क्या थे, पठान थे। दोस्तों ध्यान देना, सांगानेर कहाँ पे है तो सबको पता है सर, ये सांगानेर जो है ना, ये जयपुर में है, ठीक है साहब, आपका सही है। तो दादू जी के उपदेश सुनकर इन्होंने शादी नहीं की, इन्होंने विवाह नहीं किया। क्यों नहीं किया? इन्होंने दादू जी के उपदेश सुने। और कहा जाता है कि रजब जी ये है ना, ये शादी के लिए ही जा रहे थे, मतलब बारात लेके जा रहे थे, और इन्होंने बीच में क्या किया, दादू जी के उपदेश सुन लिए, ठीक है। और उपदेश सुनने के बाद इन्होंने क्लियर कट कर लिया कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। दादू जी ने भी रिक्वेस्ट करी, अरे भाई कर ले शादी, शादी क्यों नहीं करेगा, हमारे भक्तजन और भी है जिन्होंने शादी कर रखी है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि शादी नहीं करे। रजब जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं गुरुजी, हमें शादी नहीं करनी है, आपके उपदेश से मैं अभिभूत हुआ हूं, और आपके उपदेश सुनकर बिल्कुल मेरे रोम रोम में जो कि भक्ति भावनाएं जाग उठी है, अब मैं भक्ति ही करूंगा और मैं आजीवन कुंवारा ही रहूंगा। तो इन्होंने क्या किया, आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहे, आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहे। ये ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से संत हुए जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, तो आप करेंगे रजब जी। इनकी पुस्तक की बात करें, एक रजब वाणी थी और इनकी एक पुस्तक थी संवर की। देखिए दोस्तों, आपसे इतना क्वेश्चन पूछा जाए कि संवर की किस संत की पुस्तक है ना, तो आप ऐसे ही मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे। संवर की ये है जो, ये रजब जी की ही पुस्तक है। आप ऐसे याद रखेंगे, संवर गए, कौन संवर गए, रजब जी, क्योंकि इन्होंने शादी नहीं करी थी, इसलिए संवर की ऐसे याद रखेंगे। ओके, अब अपन आते हैं आगे सुंदरदास जी की तरफ। दोस्तों दूसरे शिष्य इनके मुख्य है सुंदरदास जी। इनका मुख्य जो केंद्र था ना, वो था गेटोलाव, ठीक है। गेटोलाव जो है ना, ये अपने कहाँ पे, गेटोलाव ये अपने दौसा में है दोस्तों। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। अभी अपने पढ़े ना, जैसे विरक्त, ठीक है, जैसे नागा, ठीक है, जैसे खालसा, ये अपने अभी पढ़े, ये क्या है, शाखाएं हैं इनकी। तो देखिए नागा जो शाखा है ना, ये किसकी शाखा है, ये सुंदरदास जी की शाखा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मराठा आक्रमणों के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की नागा शाखा ने मदद करी थी। किसने? प्रताप सिंह ने। और प्रताप सिंह थे ही साहब कुछ अलग ही थे मराठाओं के लिए, मतलब कि ये कंक्रीट बने हुए थे प्रताप सिंह, है ना। तो आप सबको पता है कि मराठा आक्रमण के समय जयपुर के राजा जो प्रताप सिंह थे ना, इन्होंने नागा शाखा, प्रताप सिंह की नागा शाखा ने मदद करी थी। किसकी? प्रताप सिंह की, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैसे ये, और क्वेश्चन ही बन रहे वैसे भी। चलिए अब अपन आते हैं जाम्बू जी की तरफ। दो शिष्य अपने पढ़े दादू दयाल जी के, और भी आएंगे अपन, और भी बात करेंगे, लेकिन हम अब बात करेंगे जाम्बू जी के बारे में। देखिए दोस्तों, जो जाम्बू जी है ना, इनका जन्म हुआ था पीपासर में। कहाँ पे हुआ था? पीपासर में इनका जन्म होता है। अब कई बार क्या होता है कि जाम्बू जी जो है ना, ये कहाँ पे आ गए थे, ये समरथल में आ गए थे। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाम्बू जी का जन्म स्थान कहाँ पर, तो वहां पे बीकानेर ऑप्शन होता है ना, तो आप लोग बीकानेर करके आ जाते हो, लेकिन उनकी कर्म स्थली जरूर रही थी बीकानेर, ठीक है। तो पीपासर हम क्या करेंगे, पीपासर हम करेंगे नागौर, है ना, नागौर में हम करेंगे पीपासर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और ठीक है, तो देखिए अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई ये तो कंफ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए। इनकी कर्म स्थली जरूर बीकानेर रही थी, पर आप कहीं जन्म स्थान ना कर लो बीकानेर, ठीक है। तो इनका जन्म था पीपासर, पीपासर जो कि कहाँ पे, नागौर में। ये पंवार राजपूत हुए थे, इनका जन्म हुआ था पंवार राजपूत परिवार में। इनके पिताजी का नाम था लोहट जी। दोस्तों इनके पिताजी का नाम क्या था?
लोहट जी इनके पिताजी का नाम, और इनकी माता जी का नाम हंसाबाई, इनकी माता जी का नाम हंसाबाई था। जाम्बू जी को विष्णु जी का अवतार मानते हैं, जाम्बू जी को विष्णु जी का अवतार मानते हैं। कौन? इनके भक्तजन, है ना, इनके भक्तजन मानते हैं। कौन है इनके भक्त? बोले सर इनके भक्त कौन है? हाँ चलिए बताइए, जल्दी बताइए, इनके भक्त कौन है, जल्दी बताइए, कितना आसान सा क्वेश्चन है। जाम्बू जी को वैष्णिक संत भी बोलते हैं। क्या? वैष्णिक संत भी बोलते हैं जाम्बू जी को। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, आप इस क्लास के लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और देखिए बात ऐसी है कि ये मैं लिख के इसलिए लेकर आया हूं कि मैं लिखूंगा ना तो काफी टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैंने लिख के यहाँ पर फैक्ट बनाई है ओनली, ताकि आपको ज्यादा अपना टाइम वेस्ट भी ना हो, और दूसरी बात आप इसको अच्छे से नोट भी करो, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये हैंड रिटन नोट्स बनाए। देखिए समराथल बीकानेर, समराथल तो बीकानेर में सबको जानकारी है इसके बारे में। तो बीकानेर में अपने अनुयायियों को 29 नियम दिए थे, इसलिए इनके अनुयायियों को विश्नोई कहा जाता है दोस्तों। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्नोइयों के ये इष्ट देव माने जाते हैं, मतलब ये इन्हीं को मानते हैं, ठीक है। और इन्होंने विश्नोइयों को ही उपदेश दिए, और इन्होंने उपदेशों के बारे में, धर्म के बारे में जानकारी दी, ठीक है। अब अपन आगे आते हैं, आगे क्या आता है देखिए, आगे भी इनके बारे में खूब सारी जानकारी। जैसे इनके मंदिर की बात करें, मुकाम, इनका मंदिर कहाँ पे? मुकाम में। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने उपदेश कहाँ पे दिए? कितने? 29 उपदेश कहाँ पे दिए? समराथल में दिए, ठीक है। कहाँ पर दिए? समराथल में, ठीक है, समझ गए सर। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे? मुकाम में। मुख्य मंदिर की बात करें अपन, मुकाम कहाँ पे? बीकानेर में, मुकाम तालवा, वही मुकाम तालवा, बिल्कुल। इनके मेले की बात करें, मेला कब भरता है? आश्विन अमावस्या को और फाल्गुन अमावस्या को। तो 2 मेले भरे जाते हैं, आश्विन अमावस्या को और फाल्गुन अमावस्या को। आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को जाम्बू जी के मंदिर पर मेले भरते हैं। अब देखिए दोस्तों होता है क्या है, आगे क्या होता है देखिए, एक हिस्ट्री ही समझिए, आप स्टोरी समझिए कि सिकंदर लोदी ने जाम्बू जी के कहने पर अकाल के समय बीकानेर में चारा भेजा था। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा कि सिकंदर लोदी, उस समय सिकंदर लोदी था, और कब की बात है? दिल्ली सल्तनत की बात है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की बात है, ठीक है। सिकंदर लोदी ने जाम्बू जी के कहने पर, किसके? जाम्बू जी के कहने पर अकाल के समय बीकानेर में चारा भेजा था, है ना। और जोधपुर का राव जोधा, यहाँ पे केवल जोधा लिख दिया, खैर जोधपुर के राव जोधा व बीकानेर के राव बीका भी जाम्बू जी का सम्मान किया करते थे। तो भैया संत थे तो सम्मान तो करेंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्यों नहीं करेंगे, है ना। चलिए अगला क्या आता है टॉपिक, अगला टॉपिक आता है कि भाई जाम्बू जी की शिक्षाएं, जो इनकी शिक्षाएं थी, इन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, क्या इन्होंने शिक्षाएं दी, है ना, ये आम जन में इन्होंने क्या मतलब उपदेश दिए, क्या शिक्षाएं दी, ये अपन देखते हैं। हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, शॉर्ट में दे रहा हूं मैं आपको। हरे पेड़ मतलब जैसे मुख्य रूप से इन्होंने खेजड़ी को माना कि भैया, वैसे विष्णुई जो है ना, ये खेजड़ी की पूजा भी करते हैं, और जाम्बू जी खेजड़ी को बहुत ज्यादा ही मानते थे। और खेजड़ी की बात करें दोस्तों, खेजड़ी को तो ऋग्वेद में भी शमी नाम करके पुकारा गया, ध्यान रखना, ये चीज भी आपको याद ही रखनी है। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, ये इन्होंने ही कहा था, ठीक है। और आगे अपन देखते हैं, आगे इनके जो है ना, मुख्य रूप से यही है जो आप पढ़ भी चुके होंगे इसको पहले। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, जैसे कि जो प्रतीक है जीव हिंसा के प्रति हिरण को इन्होंने बहुत ही संरक्षण दिया अच्छे से। नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, विधवा विवाह किए जाने चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। ये सारे उपदेश कह लो या फिर शिक्षाएं कह लो, ये जाम्बू जी ने दी थी मुख्य रूप से, है ना, तो ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अपन आगे जसनाथ जी की तरफ, और जसनाथ जी भी पढ़ लेते हैं अभी, है ना। अभी अपन जसनाथ जी के बारे में भी बात कर लेते हैं, काफी टाइम भी हो गया वैसे, लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं। जन्म स्थान, जसनाथ जी का जन्म स्थान कतरियासर। देखिए बीकानेर से संबंधित 2 फैक्ट बनते हैं, एक जाम्बू जी के और एक है जो जसनाथ जी के। तो जसनाथ जी तो भैया जी कतरियासर से संबंधित है। कतरियासर कहाँ पे? सर बीकानेर में, ठीक है साहब, ओके, ध्यान रखेंगे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे ये भी, उसी समय थे ये भी, है ना।
और मंदिर इनका कहाँ पे, कतरियासर में। बिल्कुल आसान है। और इन्होंने अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए थे? इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। कितने दिए थे? 36 उपदेश। और विष्णुइयों को, या फिर आप कह सकते हो कि भाई या फिर कह सकते हो हाँ, जाम्बू जी ने कितने उपदेश दिए? तो आप कह सकते हो 29। और जसनाथ जी ने जो उपदेश दिए ना, वो दिए थे 36। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए, सही है। इन्होंने अनुयायी काली ऊन का धागा बांधते हैं, है ना। इनके अनुयायी जो है ना दोस्तों, ये कैसी ऊन का धागा बांधते हैं? काली ऊन का धागा ये बांधते हैं परमानेंट। और जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जाल वृक्ष व मोर पंख, जाल वृक्ष व मोर पंख जो है ना, ये कौन से संप्रदाय अपने लिए पवित्र मानते हैं, या फिर कौन से संत जो हुए थे इन्होंने अपने आप के लिए पवित्र माना? तो ये मोर पंख और जाल वृक्ष ये जसनाथ जी ने माना। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए शायद बन भी सकता है, क्योंकि आपने अभी तक ये फैक्ट पढ़ा ही नहीं होगा। जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। ये तो फेमस है, अपन शुरुआत में पढ़ते हैं, सबसे पहले अपन ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज तो आप ध्यान रखेंगे कि जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि पर नृत्य करते हैं। ये मतलब जो इनके जो भी है ना साधु पुरुष हुआ करते हैं, वो करते हैं इसमें, ठीक है। जो साधु पुरुष, लिखा नहीं मैंने इस पे, साधु पुरुष जो अग्नि नृत्य करते हैं, हर कोई नहीं करते। जसनाथ जी की पत्नी कालदे जी को भी पूजा की जाती है। किसकी? कालदे जी की। तो जसनाथ जी की पत्नी का नाम था कालदे जी। आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इनकी पत्नी का नाम कालदे जी था। इनके ग्रंथ की बात करें, सिम्बूंदड़ा इनका ग्रंथ था, एक कोड़ा भी इनका ग्रंथ था। इनके जो मुख्य ग्रंथ थे ना, ये 2 थे, ठीक है। कौन कौन से? सिम्बूंदड़ा और कोड़ा। तो आपने आज ये पढ़ा है, जो मैंने महत्वपूर्ण था वही बताया, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि सर हाँ क्लास तो अच्छी थी, और ऐसी क्लास आगे कभी कभी आनी चाहिए। मतलब डेली अगर आप कहो तो डेली भी कर लेंगे हैंड रिटन नोट से बढ़िया तरीके से, मतलब और भी अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल। अब अपन अगर आप कहोगे तो इसी को कंटिन्यू करूंगा मैं, निरंतर जरूर रखूंगा। चरणदास जी, ठीक है। उसके बाद आते हैं बालानंदाचार्य जी। तो चरणदास जी के बारे में तो हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आप देख लेना, कोई भी एग्जाम देख लो आप। संत पीपा जी है, ये सारी जानकारी अपन पढ़ने वाले, है ना, सारी जानकारी अपन पढ़ने वाले। लेकिन अगली क्लास में अपन है ना 40 मिनट की क्लास रखेंगे ये थ्योरी की, उसमें संत संप्रदाय कंप्लीट पढ़ लेंगे, श्योर कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और हाँ, राजस्थान क्लासेज की जो वेबसाइट है ना अपनी, राजस्थान क्लासेज की अपनी जो वेबसाइट है, वेबसाइट को विजिट जरूर करें। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूं। और वैसे आप यहाँ से ये जो देख पा रहे हैं ना, ये भी अपनी राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट ही है, ठीक है। तो आप इसको भी वहां पे लिख के कर सकते हो, मतलब गूगल में जाके। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।